नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी, जिसमें हम पढ़ेंगे पवन दूत का, और ये हमारा होगा पार्ट 5। पार्ट 4 तक हम कर चुके हैं। तो जो भी साथी पार्ट 4 देखना चाहता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। ये है हमारा पैराग्राफ, हम यहाँ पे बोर्ड में लिख रही हैं। आप लोग पहले ये जान लीजिए, ये जो पद्यखंड है लिखा किनके द्वारा गया है। तो ये पद्यखंड लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियल के द्वारा। और इसमें होता क्या है, राधा जो है पवन को दूत बनाकर कृष्ण के पास भेजती हैं अपना दुख बताने के लिए। तो वही वृंदावन का वर्णन इस पैराग्राफ में किया गया है। तो हम देखेंगे अब अपनी पहली लाइन। इसमें क्या कह रही हैं राधा कि जाते जाते वह पहुंच मथुरा धाम में उत्सुक हो। पवन को कह रही हैं कि तुम जाते जाते मथुरा धाम में पहुंच जाओगे और मथुरा धाम को देखकर तुम उत्सुक हो जाओगे। फिर इसके बाद आगे लाइन में क्या है कि न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, कि तुम उस नगर की प्यारी सुंदरता और श्रेष्ठ नगर को देखना तो मुग्ध मतलब मोहित न हो जाना। वो यहाँ पे राधा पवन को कह रही हैं कि नगर की सर्वश्रेष्ठ सुंदरता को देखकर तुम मोहित न हो जाना। उसके बाद हम देखेंगे आगे लाइन में क्या है कि तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। कहती हैं कि हे पवन, तुम सुमेरु पर्वत को देख करके मोहित हो जाओगे। इसी तरह आगे लाइन में क्या हमारा कि आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, कि जो आभा वाले का मतलब होता है प्रकाश वाले जो कलश हैं, उनकी तुलना यहाँ पे अर्क मीन होता है सूर्य। तो सूर्य से की गई है कि जो प्रकाश वाले कलश हैं वो सूर्य की तरह प्रतीत हो रहे हैं। ये वृंदावन का वर्णन बता रही हैं राधा। उसके बाद आगे हम फिर देखेंगे कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। अब इस लाइन में क्या कहती हैं राधा पवन को कि तुम वहां पे पूजा के समय मथुरा जाना, तब नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहां पे जो नाना मतलब होता है कई प्रकार, वाद्य मतलब वाद्य यंत्र, कई प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, उनके मधुर स्वर को तुम और मुग्धकारी बना देना। दोस्तों, आप लोगों को ये पैराग्राफ का अनुवाद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे कि इस लाइन में क्या है कि लेक के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुक्त हो बजाना। अब इस लाइन में राधा क्या कह रही हैं कि मतलब होता है अथवा, और रुचिर तरु मतलब होता है सुंदर वृक्ष, शब्दकारी का मतलब होता है झुनझुनाते हुए। तो इसमें कह रहे हैं कि सुंदर वृक्ष के झुनझुनाते हुए फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मतलब धीरे धीरे मधुर स्वर से मुग्ध हो बजाना। मतलब कि जो सुंदर वृक्ष हैं उनके झुनझुनाते हुए फलों को तुम इस प्रकार बजाना कि वहां पे जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वो मोहित हो जाएं। अब इसके आगे हम देखेंगे क्या है इस लाइन में कि तू देखे कि जलद तन को जा वहीं तकता होंगे लोने नयन उनके ज्योति किरणकारी।
अब इस लाइन में क्या कहती हैं, राधा कृष्ण को पवन से कृष्ण को बताती हैं कि जब पवन को बोल रहे हैं, जब तुम देखोगे जलद तन मतलब बादल रूपी शरीर को, जा वहीं तकता हो, जब तुम बादल रूपी शरीर को देखोगे तो तुम तल्लीन हो जाओगे। उसके आगे इस लाइन हम देखेंगे, होंगे लोने नयन उनके ज्योतिपूर्णकारी, कि जो होंगे लोने नयन मतलब होता है सलोने नेत्र वाले जो नयन उनको देखोगे तो ज्योति और प्रकाशित कारी लगेंगी। इसी तरह हम आगे लाइन में देखेंगे क्या है कि मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी समता की। अब यहाँ पे राधा कह रही हैं कि कृष्ण का जो शरीर है वो सर्वश्रेष्ठ और सुंदर होगा, की मूर्ति सी समता की, और उनका व्यक्तित्व में अपार शांति और शक्ति होगी। अब यहाँ पे वर मतलब होता है श्रेष्ठ, वदन में होता है सुंदरता। अब इसी तरह हम ये अगली लाइन देखेंगे कि सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब कह रही है राधा पवन से कि कृष्ण के जो सीधे साधे वचन होंगे वो अमृत से सींचे लगेंगे। ये सुधा मीन्स होता है अमृत और सिक्त मीन्स होता है सिंचित। तो अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।